तो इसको दरबारी और सरकारी मत तोलिए। मैं क्लियर कट बात करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे पॉइंट टू पॉइंट बताइए। मलूक नागर बैठे, तुहिन सिन्हा बैठे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं भाई। किसान का जहां हित हो, जहां आए, तो आप पॉइंट पे बात कीजिए, आप टू द पॉइंट। किसी पत्रकार को दरबारी सरकारी बोलेंगे, इससे आप जीत नहीं जाएंगे। मेरा सीधा पॉइंट यह है, जो आपके सवाल है उनको जवाब देंगे मलूक नागर देंगे, लेकिन प्रेम कुमार जी मेरा सवाल यह है कि जो पॉइंट है, मैंने ये अजय वर्मा से भी पूछा, ये मनोज काका से भी पूछ रहा हूं, यही आपसे पूछ रहा हूं कि जो पॉइंट है जिनसे किसानों का अहित हो, विजय सरदाना भी मेरे साथ हैं, वो मुझे बताइए, मैं ताकि सरकार से जवाब ले सकूं। प्रेम जी। देखिए, पहली बात है कि ये जो डील नहीं है, ठीक है, एग्रीमेंट भी नहीं है, और ये एक तरह से प्री एग्रीमेंट बोलिए, एक कॉमन स्टेटमेंट है। अभी तक डील हुई नहीं है, डील की बातचीत होगी। तो जो बातें कॉमन स्टेटमेंट में आई हैं वो क्या हैं? क्या उसमें वो चीज़ें हैं जो सरकार बता रही कि ये चीज़ें हम निर्यात में 0% होगा या रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगेगा, ये जो बता रही है वो उस पार्ट का हिस्सा ही नहीं है। और जो हिस्सा है, पहला और दूसरा 2 पॉइंट अगर देख लें तो पहले पॉइंट को मैं, अगर आपकी इजाज़त हो, जल्दी में पढ़ना चाहूँगा। उसमें ही आंसर है एक्चुअली, इंडिया विल eliminate or reduce tariffs on all US industrial goods and wide range of US food and agricultural products इंक्लूडिंग बोल करके जो कुछ नाम है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो तो इंक्लूडिंग में नाम है ना, जैसे ड्राई डिस्टिलर्स, ग्रेन्स, ईटीसी जो आप लोग दिखा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इसके पहले स्टेटमेंट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो अभी हिडन है। मैं ये दूसरी बात, जिन सवालों को आप कह रहे हैं, सरकार ने एक बड़ी लिस्ट दी है, क्या आपको लगता है कि इनके अलावा भी कुछ और नाम ऐसे हैं जो छूट गए हैं सरकार की लिस्ट में? मैं राम जी वही कह रहा हूं, सरकार जो वो लिस्ट दे रही है, अभी तो डील हुआ नहीं है, तो आप कैसे ये लिस्ट दे रही कि नहीं है या है? ये लिस्ट पर सवाल है। कंप्रोमाइज नहीं किया। चुके सुन लीजिए, अगर इस पर आएंगे तो एक तो है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो 18% लग रहा है, रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं भाई? हम टैक्स लगाएंगे तो जवाब में वो टैक्स लगाएंगे, हम तो टैक्स ही नहीं लगा रहे हैं, हम तो 0% है। अब तो रेसिप्रोकल वर्ड भी डिस्प्यूटेड होना चाहिए। रेसिप्रोकल क्यों होगा भाई? हम तो टैक्स ही नहीं लगा रहे हैं। पहले हम लगाते थे तो आप रेसिप्रोकल लगाते थे, आज रेसिप्रोकल आप लिख रहे हैं 18%। इसमें कहां लिखा हुआ है कि किसी में 2% लगे और किसी में 18% लगे? ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा और इजाजत दीजिए, देखिए, जब ये डील नहीं हुआ या आज जो घोषणा हुई है सुबह सुबह, उससे पहले जो घोषणा हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था, तो उसमें उस डोनाल्ड ट्रंप जी को जो बताया गया था कि ये समृद्धि लाने वाले, ये शांति लाने वाले, ये यूनिफाइड, ये सब जो हैं, इनके बिना तो दुनिया में शांति आ ही नहीं सकती। ये जो भाषा थी उस व्यक्ति के लिए जिसको आप लोग, हम लोग, सब लोग कह रहे थे कि रोज रोज सीज फायर पर बोलता है तो सनकी है, जो सनकी व्यक्ति को हम ग्लोबल शांति का ये बता रहे हैं, ये कौन सा? विजय सरदाना जी को मैं लेकर आना चाहता हूं। विजय जी, आपने बहुत सारे लोगों के तर्क सुने, कुछ आप सहमत भी होंगे, कुछ असहमत भी होंगे। मुझे आप अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर बताइए, क्या इस डील में कुछ ऐसा है जो हिडन है, जिसका नुकसान किसानों को है, या फिर एक बेटर डील आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जब भी आप, सबसे पहले आपको, पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं तो इस गलतफहमी में हमें कभी नहीं रहना चाहिए कि जैसा आप चाहेंगे सब कुछ वैसा ही होगा। आपको कुछ देना होगा, कुछ मिलेगा। आपने एक गलतफहमी पाल रखी है कि साहब हमारे ऊपर पहले 0% टैरिफ था, 2% टैरिफ था, अब 18 लग गया। ट्रंप साहब को अपना देश चलाना है, उनको लगता है ये जितने 0 टैरिफ वाले हैं ना, इन्होंने मेरे देश को बर्बाद कर दिया, सबको बाहर करो। उन्होंने एक बेस टैरिफ लगा दिया 10%। उनके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं यूके जैसे भी, उनको भी 10% देना पड़ रहा है। 0 का जमाना गया। ये जो आपको मिल रहा था ना, वो आपका अधिकार नहीं था, हमारे ऊपर एहसान था, और एहसान उन्होंने हटा दिया, सीधी सी बात। अब रही दूसरी बात, आपने जिस तरह से रशिया से तेल खरीदा या जो भी किया, ट्रंप ने चिढ़ के आपके ऊपर पहले 25% और फिर 25 करके 50% टैरिफ लगा दिया। अब नेगोशिएशन आपका ये है कि भाई मैं 50% टैरिफ से मेरा टेक्सटाइल उद्योग बंद हो गया, मेरा जेम्स एंड ज्वेलरी बंद हो गया, कारपेट बंद हो गया, और बहुत सारे प्रोडक्ट जो आपकी कंपनियां एक्सपोर्ट करती थी, अब वो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रही। रोजगार का समस्या है, बाकी जगह की समस्या है।
ओवरनाइट आप बाजार क्रिएट कर नहीं सकते। अगर अमेरिका को आप $100 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे थे, रातों रात आपके लिए कोई कस्टमर बाजार में नहीं खड़ा है कि आप पहुंच गए और माल बेचना शुरू कर दिया। आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में चाइना से भी कॉम्पीट करना है, बांग्लादेश से भी, बाकी देशों से भी। 160 कॉम्पिटिटर आपके बाजार में खड़े हैं। आप अकेले नहीं हो, दुनिया आपके लिए नहीं चल रही है, पहली बात। अब सवाल यह है कि आप अपना जो औद्योगिक स्तर है उसको अगर बचाना चाहते हो तो क्या करो। तो अमेरिका ने कहा कि अगर आपको बचाना है तो आइए मिलके बात करते हैं। तभी तो नेगोशिएशन हुआ, तभी तो डील हुई। अब समझौता ये होता है कि आप क्या दोगे और हम क्या देंगे। भारत सरकार ने ये कहा कि भाई देखिए, खेती एक ऐसी चीज है, हमारे यहाँ 80 से 90 करोड़ लोगों की रोजगारी है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे, बाकी आप बताओ क्या करना है। अमेरिका ने अपनी लिस्ट दे दी, हमने अपनी लिस्ट दे दी। उस पे 1 साल से आप बहस कर रहे हो। पिछली फरवरी 25 में ये बहस शुरू हुई थी और फरवरी 26 आ गया। 1 साल हम क्या कर रहे थे? वही आंकड़े छाट रहे थे ऊपर नीचे, ही क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि जो आंकड़े अब हमारे सामने आए हैं, जो डिटेल सामने आई है, 1 मिनट दीजिए, मैं उसकी चर्चा कर देता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जब सरकार ने कहा कि एग्रीकल्चर को आप टच करोगे, दे रहे हैं। अरे यार अजय चुप रहो ना यार, जब आपके बीच में नहीं बोले क्यों कूदने लगते। जब आपको इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए कह दिया गया है कि भाई हम इंडस्ट्रियल गुड्स पे 0 कर देंगे, तो ठीक है, एक सरकार ने माना। अब सवाल इस बात का है कि बदले में क्या होगा। बदले में जो आप पे 50% लग रहा था, उसको घटा के हम 18 कर देंगे, ताकि आपकी भी दुकान चल जाए। अब दोनों तरफ से समझौते की बात है। अब रही बात एग्रीकल्चर को लेकर। एग्रीकल्चर के अंदर भारत सरकार ने कह दिया कि भाई एग्रीकल्चर में जहां हमारे सेंसिटिविटीज है, वो सेक्टर हम नहीं खोलेंगे, जिसमें आपका ग्रेन्स है, जिसमें आपके बाकी लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स है, डेयरी पोल्ट्री जो भी है, वो सब सामने है। अब सवाल इस बात का है कि आप बाजार में अगर जाते हो, आज भी हिंदुस्तान $36 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। मैं एक उदाहरण दे देता हूं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो है खाने का तेल के साथ सोयाबीन तेल अमेरिका से आ जाएगा। हमारा किसान क्या करेगा? हिंदुस्तान में जितना तेल की खपत है, हम करीब 26 मिलियन टन तेल खाते हैं हिंदुस्तान में, और हमारा प्रोडक्शन है मात्र 11 मिलियन टन। करीब 16 मिलियन टन हम लोग इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया से। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप और अगर अमेरिका आपको इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो ये कह रहा है कि साहब आपने जो टैरिफ लगाया हुआ है, हम आपका माल ले लेते हैं, आप हमारा माल नहीं लेते, ठीक है, तो हम जब पूरी दुनिया से तेल खरीद रहे हैं तो थोड़ा अमेरिका से भी ले लेंगे, प्रॉब्लम क्या है? तो सवाल उसका नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम 0 पे लेंगे, हम 0 पे लेंगे उनसे, और हम आप 18 पे देंगे। ये कहां की समानता है? आप क्यों बोलते हो बीच में जब आपका नंबर नहीं है? तो आराम से बैठो ना यार।